गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्कोर अटक गया है, क्या करें? मेरा आपसे सवाल है, आर यू फिक्सिंग योर वीक एरियाज? इसका मतलब क्या और कैसे वीक एरिया फिक्स कर सकते हैं? मैं आपको एक नजरिया देना चाहता हूं। टाइम अभी भी बाकी है। आप जितना मेहनत करेंगे अपने वीक एरिया फिक्स करने के लिए, उतना आपका स्कोर इंप्रूव होगा। प्रार्थना करने से, होप करने से प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगी। स्पेसिफिक एफर्ट उस जगह पे जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे डालना पड़ेगा। तो समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। आपको पता है आपका स्कोर क्या आ रहा है। आप एक मॉक टेस्ट देते हैं, उससे पहले रिवाइज करते हैं और उसके बाद पीएम यानी पोस्टमार्टम करते हैं। आपको पता चलता है आपके वीक एरियाज क्या है। अब इन वीक एरियाज का करें क्या? इमेजिन करिए आपके फॉर एग्जांपल लेट्स से 520 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 720, यानी 200 मार्क्स रॉन्ग हो गए। 200 मार्क्स का मतलब हर एक क्वेश्चन जब गलत होता है तो आपके 5 नंबर कटते हैं, आपके 40 नंबर कट गए। 40 क्वेश्चंस रॉन्ग, 40 नंबर नहीं, 40 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, 40 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है, 40 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली आपको प्रॉब्लम है 20 से 25 चैप्टर्स में। ठीक है, अब ये आप समझ लीजिए कि 20 से 25 चैप्टर्स में प्रॉब्लम है। इसका मतलब मोटा मोटा 82 चैप्टर्स के आसपास मान लीजिए, तो करीब 60 चैप्टर्स आर ओके। ठीक है, 20 से 25 चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, वार्निंग साइन है। आपको इन पे मेहनत करनी पड़ेगी और मैं आपको ये रेकमेंड करना चाहता हूं कि मेहनत करने का तरीका है डीपीपी जनरेटर के थ्रू हमारे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ये जो है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर विच इज अवेलेबल इन आवर टारगेट बैच। इसका पर्पस ये होता है कि जब आपने सारी प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस आप कहां से करते हैं? रेकमेंडेड एमसीक्यू से करते हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे जो क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली दिखाई देंगे, समझिए जरा। आप कोर्स कंटेंट पे आए, यहां पे आपको क्वेश्चंस पे आके जो क्वेश्चन दिखाई देंगे दे आर ओनली अराउंड 30,000। ये वो क्वेश्चंस हैं रेकमेंडेड एमसीक्यूज और जो बाकी क्वेश्चन सेट्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम आपको ये कम्युनिकेट करें कि कम से कम ये क्वेश्चंस करने। सो फॉर एग्जांपल यदि मैं कोई चैप्टर सेलेक्ट कर लेता हूं, देखिए जरा, फिजिक्स के अंदर मैंने सेलेक्ट किया लेट्स से लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये जो यहां पे आपको सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको यहां पे सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मिला के करीब 30,000 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हम आपको क्या बोलते हैं? आपको रेकमेंडेड एमसीक्यूज करने, आपको रेकमेंडेड पीवाईक्यूज करने, ये दो तो मिनिमम करने। रेकमेंडेड एमसीक्यूज करने से पहले ये जो 30 क्वेश्चंस होते हैं, एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, इनको आपको पढ़ लेना है जिससे आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते कैसे हो, फिर ये वाले क्वेश्चन करना है। और उसके अलावा ये वाले क्वेश्चन सेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सब मिला के 30,000 एमसीक्यूज हैं, पर इसके ऊपर करीब 1.25 लाख क्वेश्चंस डीपीपी जनरेटर के अंदर घुसे हुए हैं, इंक्लूडिंग दीज क्वेश्चन। तो टोटल मिला के करीब 1.5 लाख क्वेश्चंस डीपीपी जनरेटर के अंदर घुसे हुए हैं। और उनका पर्पस क्या है? जब आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको फर्स्ट लेवल फील आ जाएगा कि हाँ मुझे क्या क्या आता है। मैं थोड़ा उन स्टूडेंट्स के हिसाब से भी बता रहा हूं जो 2025 और 2026 की तैयारी कर रहे हैं और कहते हैं कि सर टारगेट बैच में है क्या, यूज कैसे करना है, समझा दीजिए। तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि टारगेट बैच एक वो बैच है जिससे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हमारी कोशिश सबसे ज्यादा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग कराने को लेके है, क्योंकि नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। यदि आपने थ्योरी जगह जगह से चाट ली, क्लास में बैठ गए, वीडियो देख लिए, कोई बुक पढ़ ली, पर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपने टेस्ट नहीं लिखे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का राउंड 1 ये होता है कि आपने एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व एमसीक्यूज पढ़े और उसके बाद आपने रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवीक्यूज चैप्टर वाइज कर लिए। अब इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके वीक एरियाज क्या क्या है ना। तो जब आपको वीक एरिया पता चल जाते हैं तो उनको आपको फिक्स करना है डीपीपी जनरेटर के थ्रू। तो यहां पे चैप्टर डीपीपीज आ जाएगा। दिस इज द कोर ऑफ फिक्सिंग योर वीक एरियाज। क्रिएट डीपीपी पे जाएंगे, ठीक है, और इसके बाद आप आके फॉर एग्जाम्पल आपने फिजिक्स के अंदर रोटेशनल मोशन किया है ना, आपने फिजिक्स में रोटेशनल मोशन किया
और इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइप के क्वेश्चन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने सेलेक्ट किया, आपने क्रिएट डीपीपी पे क्लिक कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड स्पेसिफिक 30 क्वेश्चंस आपके लिए आप जनरेट हो जाएंगे यहां पे, ठीक है। यहां गए 30 क्वेश्चंस, प्रिंट पीडीएफ 30 क्यों 30 क्वेश्चन करके आपको एक अच्छा फील आ जाएगा कि हाँ मैंने स्पेसिफिक एक टॉपिक जो मुझे परेशान कर रहा था, सारी चीजें रोटेशनल मोशन में गड़बड़ नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल सारी चीजें रोटेशनल मोशन में गड़बड़ नहीं है, स्पेसिफिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन, परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस, इन सब में प्रॉब्लम होती है। ये सारे क्वेश्चन जनरेट होके स्पेसिफिकली रोटेशन मोशन के आपके पास आ गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लेंगे गाइस, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप मार्स पे जाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप इसरो में काम नहीं करते। दिस इज नॉट very difficult. This competitive exam is actually pretty straightforward. The only problem that happens is भगवान जी की प्रार्थना कर लेते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजी ऐप पे चले जाते हैं, वहां पे पूछ लेते हैं बताओ मेरे 5 मई को मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा, क्या मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज वैसे नहीं मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज आपको अपने वीक एरियाज और अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को समझ के वीक एरियाज पे मेहनत करके मिलता है, और स्ट्रॉन्ग एरियाज को साइड में छोड़ दीजिए क्योंकि वहां पे तो नंबर आ रहे हैं। और उसको फिक्स करने का तरीका यह है, आपने क्विकली अपनी जो भी फॉर्मूला शीट वगैरह है उसमें देख लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड। यदि आप उससे स्पेसिफिक कोई वीडियो देखना चाहते हैं सो दैट आपका वापस एक टाइप का रिवीजन हो जाए, आपने वो देख लिया और उसके बाद उठा के डीपीपी जनरेट कर लिया, ठीक है। देख लो सारे क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड आ गए, और जब आप ये 30 क्वेश्चन कर लेंगे वापस रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज क्रिटिकल अबाउट trying to improve your score. So for example, let us look at another, एक और डीपीपी देखने की कोशिश करते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम होता है, इक्विलिब्रियम में आए और उसमें फॉर एग्जांपल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड टाइट्रेशन के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है, क्रिएट डीपीपी कर लिया, अवेलेबल है आपके लिए, आपने प्रिंट पीडीएफ किया। और गाइस मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जो भी क्वेश्चन जब आप ये अटेम्प्ट करते हैं, यदि आपने तुक्का मारा या आपका गलत हो गया, यू हैव टू गो थ्रू द सॉल्यूशंस। और इस वाले प्लेटफॉर्म पे हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल हो। इस वाले प्लेटफॉर्म पे हमारा ये मानना है कि माइंडलेस क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहा हूं, कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सांड की तरह आगे भाग रहा हूं, दैट इज कंप्लीटली यूजलेस। जब आप क्वेश्चन करते हैं पीछे हटिए, समझिए, देखिए 30 क्वेश्चन में से कितने सही हुए, क्या मैंने जो अप्लाई किया था कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट लगना था, सही हुए, बहुत अच्छी बात है। कुछ क्वेश्चन तुक्के से सही हो गए क्योंकि एमसीक्यू था, मार दिया, वाह भगवान जी की आज कृपा थी, वो कृपा 5 मई को नहीं होगी। हमें अपने वीक एरियाज पे मेहनत करनी है। और कुछ क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, तो जो मैंने तुक्के मारे थे सही हो गए, और जो क्वेश्चन गलत हुए उन दोनों के फिर मुझे आराम से बैठ के सॉल्यूशन देखना है ना। तो ये आपके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टाइट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपने, चलो मैं आपको बता देता हूं कैसे करेंगे। आपने अटेम्प्ट किया, अब आप ऐसे अटेंड करेंगे तो भगवान आपकी कृपा करे। 2025 वाले और 2026 वाले स्टूडेंट्स भी समझ सकते हैं, काफ़ी सारे वो वाले स्टूडेंट्स भी इस समय पे थोड़ा सीरियस हो रहे हैं तैयारी को लेके। तो ये मैंने अटेम्प्ट कर लिए, ओके किया, राइट। एंड दिस इज ऑब्वियसली अवेलेबल टू स्टूडेंट्स हु हैव इट थ्रू टारगेट बैच। तो अपने व्यू ऑल आंसर 8 करेक्ट हुए, 22 इनकरेक्ट हुए, व्यू ऑल आंसर्स पे गए और यहाँ पे आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन गलत हुए, जिस पे भी तुक्का मारा और सही हो गया, यू हैव टू गो थ्रू दोस क्वेश्चंस अगेन, ठीक है। तो होपफुली गाइस मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अब से लेके नीट एग्जाम में 20 दिन बचे हुए हैं। आप जितना टाइम अपने वीक एरियाज पे लगाते हैं, 20 दिन के अंदर 200 से 250 घंटे की आराम से पढ़ाई हो सकती है। उसमें से आपका कुछ टाइम रिवीजन पे चला जाएगा, कुछ टाइम टेस्ट लिखने में चला जाएगा। लेट्स से आप अब से लेके 3 हफ्ते बचे, 5 से 6 टेस्ट लिखते हैं। मेरे हिसाब से हर रोज टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है यदि आपका स्कोर 700 प्लस नहीं है। 5 से 6 टेस्ट सफिशिएंट है। आपने रिवीजन किया 5 से 6 टेस्ट, लेट्स से 15 घंटे का रिवीजन, 75 घंटे वहां चले गए। 5 टेस्ट आपने टेस्ट लिखे, 5 × 4 20 घंटे यहां पे चले गए, 95 घंटे। मेरे हिसाब से 100 घंटे यदि वीक एरिया फिक्सिंग में चले जाएंगे, इससे आपका स्कोर इंप्रूव होगा।
देयर इज नो अदर मैजिक फॉर्मूला, बाकी सब बकवास है। द मोर टाइम यू गिव इनटू वीक एरिया फिक्सिंग, जितना आप खुद को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करते हैं, मुझे ये आता है, मुझे नहीं आता, मुझे अपना टाइम उन चीजों पे देना है जो नहीं आती है। और उन चीजों पे देने का मतलब क्या है, हल्का फुल्का रिवाइज किया उस वीक एरिया को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, व्हाटएवर, पेडिग्री एनालिसिस, उससे रिलेटेड डीपीपी जनरेट किया, अटेम्प्ट किया, जो क्वेश्चन गलत हुए उनका सोल्यूशन देख लिया। दैट विल इंप्रूव यू गाइस। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं ये छोटे छोटे गाइडेंस वीडियोस आपको रेगुलरली डालता रहूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहां पे मेरे लिए वीडियो डालना आसान है। मैं वहां पे भी आपको कुछ कुछ तरीके से गाइड, मोटिवेट, मेंटर करता रहूंगा। पर गाइस इस बात को समझ लीजिए, यदि आपका स्कोर अटका हुआ है तो उसका सोल्यूशन वीक एरिया फिक्सिंग है। देयर इज नो अदर मैकेनिज्म टू डू इट। होपफुली आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस वीडियो को आपने देख लिया, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने टॉप 5 वीक एरियाज लिस्ट कर दीजिए। और जब आप उनके डीपीपी जनरेट करेंगे और जब आप उन्हें अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद उनके सोल्यूशन देखेंगे, जो भी क्वेश्चन गलत हुए, यू विल सी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट व्हेन यू विल राइट द टेस्ट अगेन विद रिस्पेक्ट टू दोज वीक एरियाज, और उससे आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ऑलराइट गाइस, तो होपफुली आप लोग को ये वाला वीडियो यूजफुल लगा होगा। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके टॉप 5 वीक एरियाज चाहिए। ठीक है बच्चों।